वेलकम बैक दोस्तों। आज के हम वीडियो में बात करेंगे एमएससी कोर्स के बारे में। एमएससी कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, इसका फुल नेम क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स किया जाता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इससे संबंधित हम सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सारी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबका स्वागत है। सबसे पहले एमएससी का पूरा नाम जान लेते हैं। तो एमएससी का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ साइंस। अब एमएससी का कोर्स हम करते हैं तो एमएससी का कोर्स करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, आवश्यक बातों की बात करें तो इसके लिए आवश्यक बात होती है योग्यता की। तो इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम का मतलब बीएससी आपको होनी चाहिए, प्लस बीएससी के साथ 55% मिनिमम 55% का एवरेज हर कॉलेज माना जाता है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, एससी एसटी के लिए कहीं छूट होती है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम। कहीं कहीं अगर आप प्राइवेट कर रहे हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्राइवेट कर रहे हो तो आपके कम परसेंट में भी काम हो सकता है। रेगुलर मोड में इतने चाहिए, कम से कम मिनिमम 55% चाहिए। हम आगे बात करें इंट्रेंस एग्ज़ाम इसके लिए। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम भारत में बहुत सारे संस्थान कराते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है, जिनमें हम प्रमुख इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, TIFR ग्रेजुएट स्कूल, ये एक फेमस स्कूल है चेन्नई की, वहाँ ये कराता है कोर्स। एमएससी के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हो बीएससी होने के समय। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है IIT JAM। IIT JAM में एमएससी करना हर स्टूडेंट का सपना होता है, हर बीएससी वाले का। तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, थोड़ा टफ माना जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ से एमएससी करने के बाद आपको जॉब के अच्छे मौके मिलते हैं। अगली बात करें तो अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEST, CGPAT, LACR एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIEE। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये जो कोर्स है हम कितने तरह के टाइप से हम कर सकते हैं। तो इस कोर्स को हम दो तरह के टाइप से कर सकते हैं, एक रेगुलर मोड से, एक डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। रेगुलर मोड में आपको कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर रेगुलर मोड में सेमेस्टर ये कोर्स के टाइप है। इसमें हम रेगुलर मोड के अंदर आपको एमएससी कोई भी हो, एमएससी आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, ये 2 साल के अंदर होती है सेमेस्टर, और इसका एग्ज़ाम हर साल होता है। अगर जो प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका साल 2 एग्ज़ाम होंगे उसके, और उसी के अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। कोई कोई यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट में भी करवाती है, लेकिन उसके लिए इंटरनल नंबर के लिए उसको असाइनमेंट बनवाती है, देती है उसके, तो उसके भी उसको नंबर देते हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट फुली मार्क का रिटर्न एग्ज़ाम पर ही डिसाइड करती है। और सेमेस्टर वाले में हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, ये केवल रेगुलर वाले बच्चों के लिए होता है। तो 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर, यानी कि 4 एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, ये भी 2 साल के लिए हो जाएगा। तो ये रेगुलर मोड के लिए हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी एग्ज़ाम की बात। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में हम एमएससी कर सकते हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं उनको तो आराम से पता ही होगा, जनरली सब्जेक्ट जानते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इनके अलावा भी और सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एमएससी होती है। जैसे हम सबसे बात करते हैं बॉटनी, ये बायो वालों के लिए होती है। जूलॉजी, ये भी बायो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, और ऐसे और मोर देन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें एमएससी होती है। तो ये कुछ एक मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें आप एमएससी कर सकते हो। हाँ, अब इसके बाद मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा कि किस में एमएससी करने के ज़्यादा स्कोप हैं, या किस में ज़्यादा जॉब के मौके मिलते हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहता है, ये कौन सा सब्जेक्ट में करने। तो इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब की, जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सबसे पहले हम जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो इसके पीछे हमारा मकसद भी ये होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हम बीएससी के साथ हो ही जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है आपको लेक्चर प्रोफेसर बनने का।
लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से एग्ज़ाम कराता है, हर स्टेट का एग्ज़ाम कराते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट फर्म में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो लेक्चर प्रोफेसर के अंदर मैं कुछ बातें आपको और बता दूं, इसका लिए एक एग्ज़ाम यूजीसी के द्वारा कराया जाता है जो नेट जेआरएफ के नाम से होता है, और उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च के लिए। तो इसमें आपको रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी आप काम करते हैं, जिसमें आप पीएचडी के तौर पर आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। कितनी दी जाती है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर समझा देंगे। इसमें हम कुछ मेन बातें करें। साइंटिस्ट के तौर पर आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट फर्म होती है, प्राइवेट फर्म में जैसे डेयरी उद्योग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिजिक्स, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पर खासतौर केमिस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा माना जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में आप इंजीनियरिंग करने के बाद, एमएससी करने के बाद इस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, मैनेजर की पोस्ट पर मिलते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो आपको जॉब की भरमार है ही है, टीचर की, तो उसके लिए आपको हायर एजुकेशन पूछी जाती है, एमएससी होना आवश्यक है ही है, क्योंकि मास्टर्स जब तक सब्जेक्ट में नहीं होगा तब तक उसको बड़ी क्लास को पढ़ाने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एमएससी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहे कुछ मेन कुछ और भी इसके अलावा और भी जॉब होते ही हैं, जैसे आप पीजीटी का फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें कॉलेज 9, 10, 11, 12 की क्लास को पढ़ाने का मौका मिलता है। तो वो टीचर के तौर पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।